जय हिंद सभी को। मोहित कुमार ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे जियोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। चलिए, तो ये है हमारी पृथ्वी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की ओर। ये है पृथ्वी का सेंटर। हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है, पृथ्वी के अंदर क्या है। तो हम पृथ्वी का एक टुकड़ा लेते हैं इसका अध्ययन सुगम करने के लिए। तो इस टुकड़े को यहाँ बना लेते हैं। ये है पृथ्वी का एक टुकड़ा। अब इस टुकड़े को 3 भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसको पहले भाग को कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी, इस भाग को भूपर्पटी कहते हैं। दूसरे भाग को कहते हैं मेंटल। दूसरे भाग को मेंटल कहते हैं। और ये जो अंतिम भाग है इस भाग को कहते हैं क्रोड़। क्रोड़ अथवा कोर, इंग्लिश में कहते हैं इसे कोर, और केंद्रीय भाग भी कहते हैं इसे। भूपर्पटी को क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। मेंटल को मेंटल ही कहते हैं। अब इन तीनों भागों को पुनः 2-2 भागों में बांटा गया है। जैसे ये है भूपर्पटी, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। इसको मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है। और ये है क्रोड़, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो भूपर्पटी के जो 2 भाग हैं उसके पहले भाग को सियाल कहते हैं, SIAL, सियाल। और दूसरे भाग को सीमा कहते हैं, SIMA। इसका सियाल और सीमा नाम रखने के लिए कोई लॉजिक है इसमें, और लॉजिक ये है कि सियाल, SIAL, सियाल का मतलब होता है SI से सिलिकॉन, सिलिकॉन, और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो इस भाग में सियाल और सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बहुलता, मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता। इसके अधिक, इनको भूपर्पटी में ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इस भाग को सियाल और सीमा नाम के 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है। अब चलते हैं मेंटल पर, इसकी और बात कर लेते हैं अभी। भूपर्पटी का जो भाग, ये हिस्सा है, इसका जो औसत घनत्व होता है वो होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस हिस्से का औसत घनत्व है ये। ठीक है। और ये हिस्सा है भूपर्पटी, मतलब क्रस्ट, ये पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 ग्राम प्रति 0.5। तो क्रस्ट भाग है पृथ्वी का कुल आयतन का 0.5%। 0.5% भाग घेरे हुआ है ये क्रस्ट भाग पृथ्वी के कुल आयतन का।
और ये क्रस्ट भाग जो है 34 किलोमीटर, लगभग 34 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 34 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 34 से लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ये भाग। यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है 34 से 100 के बीच में है। अब आते हैं मेंटल पर। तो मेंटल को दो भागों में बांटा गया है। इसे कहते हैं ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, और इसे कहते हैं निचला मेंटल, निचला मेंटल। इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है मेंटल को। ऊपरी भाग को कहते हैं ऊपरी मेंटल और निचले भाग को कहते हैं निचला मेंटल। और ये पृथ्वी का जो भाग है ये निचला मेंटल पूरा, इसका घनत्व है, इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक है। लगभग इतना औसत घनत्व है इसका, मेंटल भाग का औसत घनत्व है। और मेंटल भाग जो है 2900 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2900 किलोमीटर मेंटल भाग है जो लगभग यहाँ से लेकर फैला हुआ है यहाँ तक, ये भाग है, इसकी मोटाई है लगभग 2900 किलोमीटर। और ये बेसाल्ट पत्थरों के समूहों की चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्ट पत्थर के समूह की चट्टानों से बना हुआ है ये वाला भाग मेंटल। इसका घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। ठीक है इसका भाग। और ये मेंटल भाग अपने आप में पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे अधिक भाग घेरे हुए है। ये पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% भाग घेरे हुए है। मेंटल भाग पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है, 83% अपने आप में बहुत ज़्यादा घेरे हुए है। ये कुल 0.5% घेरे हुआ है क्रस्ट भाग, लेकिन मेंटल भाग 83% घेरे हुए है, बहुत अधिक। अब आते हैं क्रोड भाग पर। तो क्रोड की बात कर लेते हैं। क्रोड भी दो भागों में बांटा गया है। तो ऊपरी भाग को कहते हैं बाह्य क्रोड, और जो निचला भाग है इसको कहते हैं आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड। इस आंतरिक क्रोड को नीफे भी कहते हैं। और इसे नीफे कहने का लॉजिक ये है, इसे नीफे भी कहते हैं। इसे नीफे कहने का लॉजिक ये है कि Ni से होता है निकिल, निखिल बोलते हैं इसे, निखिल। और Fe का मतलब होता है फेरस, Fe का मतलब होता है फेरस। तो इस भाग में निखिल और फेरस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम नीफे रख दिया गया। तो ये एग्जाम में बहुत अधिक आता है कि पृथ्वी के कौन से भाग को नीफे भाग कहा जाता है, पृथ्वी के अंदर कौन से भाग को नीफे कहा जाता है। तो ये है क्रोड, आंतरिक क्रोड को नीफे कहा जाता है। ठीक है इसको। और इसका जो घनत्व है नीफे, इसका क्रोड भाग का जो घनत्व है बहुत अधिक है। अभी ये लिखाएंगे। क्रोड का घनत्व है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, केंद्रीय भाग का घनत्व। क्रोड भाग का केंद्रीय भाग का जो घनत्व है 13 ग्राम प्रति, औसत घनत्व है ये 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब ये है केंद्रीय भाग, ये पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। 16% भाग पृथ्वी के आयतन का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। 16% ये भाग घेरे हुए है क्रोड भाग, और 83% घेरे हुए था मेंटल और क्रस्ट भाग।
ये घेरे हुआ था 0.5%, ये क्रस्ट भाग घेरे हुआ था, ठीक है। ये क्रस्ट 0.5% पृथ्वी के कुल आयतन का हिस्सा घेरे हुए है, और मेंटल अपने आप में बहुत अधिक यानी 83% घेरे हुए है पृथ्वी के कुल आयतन का, और करोड़ 16% भाग घेरे हुए हैं। करोड़ का औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इसमें इतना ही नहीं, अभी ये जो रेखाएं हैं इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, दोबारा बनाते हैं। ये पृथ्वी का सेंटर है, ये बना लेते हैं तीनों भाग, इनको दो दो भागों में बांट देते हैं। इनको दो दो भागों में बांट दिया। ये सियाल भाग है, ये सीमा भाग है, ये ऊपरी मेंटल है, ये निचला मेंटल है, और ये बाह्य करोड़ है, बाह्य करोड़, और ये है आंतरिक करोड़। तो अब इनको किस किस नाम से जाना जाता है इस बारे में बताएंगे। तो सियाल और सीमा के जो बीच का क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र, सियाल और सीमा के बीच का जो सीमा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को नाम दिया गया है कोनराड असंबद्धता। असंबद्धता तो एग्जाम में पूछ लेता है सियाल और सीमा के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो कोनराड असंबद्धता कहते हैं सियाल और सीमा के बीच के सीमा क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। और अब आता है ये वाला भाग, ये है पूरा क्रस्ट भाग, पूरा ये क्रस्ट भाग है। क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया था, सियाल और सीमा में। तो ये टोटल क्रस्ट और ये वाला मेंटल, टोटल ऊपरी मेंटल निचला मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच का भाग जो है उसे क्या कहते हैं? ये वाला भाग है क्रस्ट भाग और मेंटल भाग के बीच का सीमा क्षेत्र, यानी निचले मतलब सीमा भाग और ऊपरी मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? सीमा के और ऊपरी मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी। इस भाग को मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। सीमा और ऊपरी मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, ठीक है। अब आता है ये वाला भाग, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का क्षेत्र। तो ये है ऊपरी मेंटल, ये वाला क्षेत्र ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है रैपेटी असंबद्धता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रैपेटी असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। अब आया ये वाला भाग, ये वाला क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये हमारा कौन सा भाग था? आंतरिक करोड़। और ये ऊपरी भाग कौन सा था? ये था मेंटल टोटल। और ये निचला मेंटल और ये कौन सा भाग था? बाह्य करोड़।
तो निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बनेगा निचले मेंटल या फिर मेंटल और क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, या निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को कहते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग विसार्ट। गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। असंबद्धता, इस क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र है ये? निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र। निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र को क्या कहलाता है? गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता। अब रहा हमारा ये वाला भाग, इस भाग को क्या कहते हैं? ये कौन सा भाग है? बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को, या फिर बाह्य क्रोड और नीफे के बीच के क्षेत्र को, सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम लेहमैन। लेहमैन असंबद्धता। असंबद्धता, इस क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। बाह्य क्रोड, क्वेश्चन बनता है बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसे हटाते हैं। पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या होती है? ये है पृथ्वी की औसत त्रिज्या। पृथ्वी की औसत त्रिज्या, पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। यह है पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर। और पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? यह है पृथ्वी का औसत घनत्व। तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यह है पृथ्वी का औसत घनत्व। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं इधर से, इसे हटाते हैं, सीक्वेंस से लिखते हैं। अब यहाँ से स्टार एक पर। तो पहली बात क्या थी इसमें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कुल कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो इसमें पहली बात है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 हिस्सों में बांटा गया था। कितने हिस्सों में बांटा गया था? ये 3 हिस्सों में। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 हिस्सों में, आंतरिक भाग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को कितने भागों में बांटा गया था? 3 हिस्सों में। तो ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं? लिख लेते हैं। नंबर 1 क्रस्ट भाग, अर्थात भूपरपट्टी। भूपरपट्टी लिख लेते हैं, भूपरपट्टी या क्रस्ट भाग। ठीक है, भूपरपट्टी। और नंबर 2 मेंटल, इसे कहते हैं मेंटल। मेंटल, इंग्लिश में से मेंटल कहते हैं। इसे आवरण भी कहते हैं। ठीक है, आवरण। और नंबर 3 पर था क्रोड भाग। क्रोड भाग को केंद्रीय भाग भी कहते हैं। ये था केंद्रीय भाग। ठीक है,
या फिर करोड़ भाग। ये हैं पृथ्वी के 3 हिस्से। पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, भूपर्पटी, मेंटल और करोड़ भाग। ठीक है, पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो अब बात करते हैं भूपर्पटी के। हमने पहले भाग को किस किस भागों में बांटा था, पहले भाग को लिख लेते हैं हम। भूपर्पटी, भूपर्पटी। तो भूपर्पटी को हमने बांटा था 2 हिस्सों में। इस भाग को 2 हिस्सों में बांटते हैं। इस भाग को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 2 हिस्सों में बांटा गया है। भूपर्पटी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्से हैं वो? स्याल और सीमा। नंबर 1 स्याल, SIAL, हिंदी में भी आ जाते हैं ये, स्याल ही नाम से जाने जाते हैं हिंदी में भी, स्याल। और नंबर 2 सीमा, SIMA, हिंदी में भी इसे सीमा नाम से ही जानते हैं। तो इनको स्याल और सीमा नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इस भाग में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, SI से सिलिकॉन, AL से एल्यूमिनियम। इसे AL लिखते हैं, बड़े में लिखते हैं A को, इसको M को भी बड़े में लिखते हैं। ठीक है, इसको बड़े में लिखते हैं M को, और इधर A को। ठीक है, तो SI से होता है सिलिकॉन और AL से होता है एल्यूमिनियम। तो इस भाग में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इस भाग को हमने स्याल कह दिया, इस वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को। ठीक है, अब आता है सीमा। तो इस भाग में SI से होता है सिलिकॉन और MA से होता है मैग्नीशियम। तो इस भाग में भूपर्पटी के अर्थात क्रस्ट के इस भाग में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इस भाग को हमने सीमा कह दिया। ठीक है, और ये जो क्रस्ट भाग है हमारा लगभग 34 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, तो ये है भूपर्पटी चल रहा है। क्रस्ट भाग लिख लेते हैं हिंदी में, क्रस्ट भाग लगभग 34 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, 34 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब आते हैं, ये 34 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसका औसत घनत्व कितना है क्रस्ट भाग का? यही लिख लेते हैं, क्रस्ट भाग का औसत घनत्व, क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये क्रस्ट भाग का औसत घनत्व होता है। और यहाँ लिख लेते हैं, क्रस्ट भाग पृथ्वी के कुल आयतन का, पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। ठीक है, क्रस्ट भाग है जो ऊपर वाला भूपर्पटी, ये पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। ठीक, अब इसको हटा देते हैं, अभी ये बहुत कुछ लिखना है इसमें। अब भूपटल में ये भाग
किस किस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इस वाक्य के बारे में बताते हैं। भूपटल, इसे भूपटल कहते हैं। भूपटल की रचना सामग्री लिख लेते हैं, रचना सामग्री। इसकी रचना में क्या क्या मिला हुआ है। रचना सामग्री का मतलब इसकी रचना में क्या क्या मिला हुआ है। तो इस भाग में ऑक्सीजन की मात्रा O2, इसमें O2 है 46.60%। इतनी मात्रा ऑक्सीजन की पाई जाती है इसमें। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है 21%। ठीक है, लेकिन इस भाग में ऑक्सीजन 46.60% पाई जाती है। ठीक है, और इस भाग में सिलिकॉन, इस भाग में सिलिकॉन कितना पाया जाता है। सिलिकॉन पाया जाता है इस भाग में 27.72%। ठीक है, पूछ सकता है भूपर्पटी, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से की जो परत है भूपर्पटी, क्रस्ट भाग जो है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है 46.60%। और SI की, सिलिकॉन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है 27.72%। और एल्यूमिनियम और पाया जाता है इसमें। इसके अलावा बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं। तो एल्यूमिनियम पाया जाता है इसमें 8.13%। ठीक है, एल्यूमिनियम की मात्रा क्रस्ट भाग में 8.13% है। तो अब क्रस्ट भाग की बात ख़त्म होती है। इसके बाद, और ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है हमने लिखवा दिया अभी, 34 किलोमीटर के लगभग क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अब बात करते हैं हम मेंटल की। तो इसे हटाते हैं। अब नंबर 2 पर था हमारा मेंटल। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला भूपर्पटी, भूपर्पटी के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। औसत घनत्व कितना होता है, पृथ्वी के कुल आयतन का कितने % भाग घेरे हुए है, इसकी रचना सामग्री में रचना इसकी किस किस से मिलकर हुई है, ये सब पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम मेंटल के बारे में। ठीक है, ये कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ये सब कुछ पढ़ लिया है। जिससे इससे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंटल के बारे में। तो नंबर 2 पर था हमारा मेंटल। ठीक है, मेंटल ऐसे लिखते हैं, मेंटल, इंग्लिश में भी इसे मेंटल कहते हैं, आवरण भी कहते हैं वैसे, लेकिन क्वेश्चन इसका मेंटल नाम से ही बनता है। तो ये है मेंटल। तो मेंटल को 2 भागों में बांटा गया था। मेंटल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, मेंटल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल लिखा हुआ है। एक ये वाला भाग ऊपरी मेंटल, ये वाला भाग निचला मेंटल लिख देते हैं। ऊपर वाला भाग ऊपरी मेंटल और नीचे वाला भाग निचला मेंटल। ठीक है, निचला मेंटल, इसको 2 भागों में बांटा गया था मेंटल को, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अब मेंटल का जो औसत घनत्व है इस भाग का बात किसकी चल रही है, मेंटल की। ठीक है, तो इस भाग का औसत घनत्व क्या है, इस भाग का औसत घनत्व कितना था, 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से
5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। ठीक है, इस भाग का मेंटल भाग का जो औसत घनत्व है, औसत घनत्व, ठीक है, औसत घनत्व ये है 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये है मेंटल भाग का औसत घनत्व। अब ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितने % हिस्सा घेरे हुए है, तो यह भाग पृथ्वी के कुल आयतन का, पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे ज़्यादा भाग घेरे हुए था। कितने %? 83%। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। अर्थात ये पृथ्वी है, ये वाला भाग कौन सा है, ऊपर वाला, ये वाला भाग कौन सा है, भूपर्पटी, क्रस्ट भाग। क्रस्ट भाग कितना % था पृथ्वी के कुल आयतन का, 0.5%। इसके बाद कौन सा भाग था, इसके बाद था मेंटल। ठीक है, तो ये वाला भाग था कौन सा, मेंटल, ये वाला भाग मेंटल। तो मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। ठीक है, और ये वाला भाग है आंतरिक। आंतरिक भाग कौन सा बोलते हैं इसे, केंद्रीय भाग बोलते हैं। केंद्रीय भाग अर्थात करोड़। तो करोड़ पृथ्वी का कितना भाग घिरे हुआ है, करोड़ भाग जो है पृथ्वी का 16% भाग घिरे हुआ है, पृथ्वी के कुल आयतन का। केंद्रीय भाग जो है पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घिरे हुए है। मेंटल 83% भाग घिरे हुए है। और क्रस्ट भाग भूपर्पटी 0.5, अर्थात ये सबसे कम है। ठीक है, तो ये हो गई मेंटल की बात, मेंटल वाले हिस्से की बात हो गई है, इसको हटा देते हैं। अब अगला भाग रह गया है लास्ट अंतिम, केंद्रीय भाग अर्थात करोड़ भाग। तो करोड़ भाग के बारे में पढ़ते हैं अब, तो इसे हटा देते हैं मेंटल को। अब पढ़ेंगे केंद्रीय भाग के बारे में अर्थात करोड़ भाग के बारे में। यहाँ डाल लेते हैं नंबर 3, करोड़ भाग। अब ये आ गया पृथ्वी का केंद्रीय भाग, करोड़, अर्थात ये केंद्र के पास में है पृथ्वी के में, तो इसको केंद्रीय भाग कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था, करोड़ भाग को भी 2 भागों में बांटा था। करोड़ भाग को 2 हिस्सों में बांटा गया है। 2 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, करोड़ भाग को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्से हैं वो, पहला है बाह्य करोड़ और दूसरा है आंतरिक करोड़। लिख लेते हैं बाह्य करोड़, और दूसरा जो हिस्सा है करोड़ भाग का वो है आंतरिक करोड़। आंतरिक करोड़, करोड़ भाग को और दूसरे कौन से भाग नाम से जाना जाता था, अभी बताया था हमने। करोड़ भाग को नीफे नाम से और जाना जाता है, आंतरिक करोड़ को। ठीक है, इसमें इसको नीफे नाम से और जानते हैं, NIFE नाम से। तो आंतरिक करोड़ को नीफे, हिंदी में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी, नीफे नाम से भी जाना जाता है। और नीफे नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसे नीफे नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस भाग में निकेल और फेरस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसे नीफे नाम दे दिया गया। Ni का मतलब होता है निकेल
निखिल, और Fe का मतलब होता है फेरस। ठीक है, तो इसीलिए इसको नीफे नाम से भी जानते हैं। इस भाग में निखिल और फेरस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इस भाग का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी के करोड़ भाग का औसत घनत्व जो होता है वो होता है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। पृथ्वी के अंदर चलने पर ताप, दाब, घनत्व सब कुछ बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर चलेंगे तो दाब भी बढ़ता जाएगा, ताप भी बढ़ता जाएगा और घनत्व भी बढ़ेगा। तो करोड़ भाग का औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, और ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितने % भाग घेरे हुए है? ये जो करोड़ भाग है पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। कितना? 16% भाग घेरे हुए है। ठीक है, करोड़ भाग जो है पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। ठीक, अब इसे हटाते हैं, आगे चलते हैं। इसकी कहानी हो जाती है यहीं ख़त्म। अब इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? सीमा क्षेत्रों को, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ। तो स्याल और सीमा के बीच के सीमा क्षेत्र को तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं स्टार पॉइंट लगा के, स्याल और सीमा के बीच के क्षेत्र को, स्याल और सीमा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया था? स्याल और सीमा का बीच का जो क्षेत्र था इसको कहा था हमने कोनराड असंबंधता। ठीक है, तो इस भाग को कहेंगे कोनराड असंबंधता। स्याल और सीमा के बीच के सीमा क्षेत्र को, सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबंधता कहते हैं। कोनराड असंबंधता कहते हैं। ठीक है, स्याल और सीमा के बीच के क्षेत्र को, सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबंधता कहते हैं। अब आता है हमारा ये, स्याल और सीमा के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबंधता कहते हैं। अब आता है ये वाला क्षेत्र, ये इस वाले क्षेत्र को तो हमने कोनराड असंबंधता कह दिया। अब ये वाला क्षेत्र आता है सीमा और ऊपरी मेंटल। ये कौन सा? ऊपरी मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को, तो यहाँ लिख लेते हैं स्टार पॉइंट लगाकर। कौन सा वाला क्षेत्र है? सीमा और ऊपरी मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र। सीमा और ऊपरी मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र, ऊपरी मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? सीमा और
ऊपरी मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी। मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी। सीमा और ऊपरी मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी कहलाता है ये वाला क्षेत्र। ठीक, सीमा और ऊपरी मेंटल के बीच वाला जो क्षेत्र है। अब इसके नीचे आता है ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का क्षेत्र। तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का कौन सा है ये क्षेत्र? ये वाला सीमा क्षेत्र। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, कौन सा क्षेत्र है? ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र। तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र, के बीच का सीमा क्षेत्र ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र रैपेटी असंबंधता कहलाता है। क्या कहलाता है? रैपेटी असंबंधता कहलाता है। ठीक है, ये हुआ ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र। क्या कहलाता है? रैपेटी असंबंधता। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्याल और सीमा के बीच का सीमा क्षेत्र क्या कहला रहा था? कोनराड असंबंधता। सीमा और ऊपरी मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र क्या कहला रहा था? मोहविशिक डिसकंटिन्यूटी। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र क्या कहला रहा था? रैपेटी असंबंधता। स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा वैसे। ठीक है, अब अभी दो और रहे हैं अभी हमारे। तो इनको क्या कहते हैं? इन क्षेत्रों को, ये वाला क्षेत्र रहा है, ये वाला क्षेत्र, इनको क्या कहते हैं? देख तो, आइए, अब रहा है हमारा निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड, बाह्य क्रोड। निचले मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये वाला है निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र। तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस वाले क्षेत्र को कहते हैं, कौन सा क्षेत्र है ये? निचला मेंटल और बाह्य क्रोड। निचला मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र, बीच का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र ये कहलाता है गुटेनबर्ग-विशार्ट असंबंधता। क्या कहलाता है ये? गुटेनबर्ग-विशार्ट असंबंधता कहलाता है। क्वेश्चन आता है निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग-विशार्ट असंबंधता कहते हैं। गुटेनबर्ग-विशार्ट असंबंधता कहते हैं। अब रहा हमारा ये वाला क्षेत्र, बाह्य मेंटल और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है ये?
ये क्या था, बाहरी करोड़, और ये आंतरिक करोड़। तो इसके बीच का सीमा क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? तो ये है बाह्य करोड़, बाह्य करोड़, और आंतरिक करोड़ के, बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़ के बीच के सीमा क्षेत्र को, बीच के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। बाह्य करोड़ और आंतरिक, बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़ के बीच के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो हमारी ये तीनों भागों की बातें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब थोड़ा और समझ लेते हैं। अब क्या रहा है इसमें? अब ये रहा है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। यहाँ लिख लेते हैं बीच में, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व को ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं। ठीक है। अब पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की औसत त्रिज्या, औसत त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की औसत त्रिज्या है लगभग 6370 किलोमीटर। ये है पृथ्वी की औसत त्रिज्या। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर पृथ्वी की औसत त्रिज्या है। ठीक है। सबके बारे में बता दिया है, लिखवा भी दिया है, और ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। और कुछ इसमें रहा नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।